है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1613 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज को मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई पौलुस की दूसरी पत्री अध्याय 4 पद 19। प्रिस्का और अक्विला को और ओनेसिफोरुस के घराने को नमस्कार। केरल की एक कलीसिया में एक संध्याकालीन सभा में मैं क्लास ले रहा था। मेरे संदेश के शुरुआत में मैंने कलीसिया के सदस्यों से एक छोटा सा सवाल किया, आप मुझे एक ऐसा परिवार का नाम बताइए जो इस बात के लिए एक अच्छा नमूना है कि एक गैर मिशनरी परिवार नया नियम के अनुसार कैसा होना चाहिए। पल भर के अंदर में किसी ने जवाब दिया, अक्विला और प्रिस्किला के परिवार। वो जवाब बिल्कुल सही जवाब था। एक बार भी बाइबल पढ़े हुए लोगों को अक्विला और प्रिस्किला के बारे में अवश्य मालूम है। आप में से कई लोग ये बात जानते ही होंगे कि बाइबल में वर्णित परिवारों में नया नियम के अनुसार एक उत्तम दृष्टांत के रूप में लेने के लिए अक्विला एवं प्रिस्किला के परिवार से उत्तम कोई दूसरा दृष्टांत नहीं है। अक्विला और प्रिस्किला हमें अपने जीवन से सिखाते हैं कि काम धंधा करते हुए एक मसीही परिवार कितना अधिक प्रभु के लिए इस्तेमाल हो जा सकता है। कम से कम 2 स्थानीय कलीसियाओं की स्थापना के लिए खुदा ने इस परिवार का इस्तेमाल किया। कुरिन्थु में जो नैतिक रूप में सबसे नीच स्तर का एक शहर था, एक कलीसिया की स्थापना होने के लिए प्रेरित पौलुस को हर संभव समर्थन अक्विला और प्रिस्किला ने किया। प्रेरितों के काम 18 अध्याय 1 से 11 तक पढ़ लीजिएगा। वैसे ही इफिसुस में जो मूर्ति पूजा के लिए कुख्यात एक शहर था, कलीसिया की स्थापना होने के लिए भी प्रभु ने इस परिवार का इस्तेमाल किया। प्रेरितों के काम 18 की 19वीं पद। स्वयं सेवा करने के साथ साथ ये लोग प्रेरित पौलुस की सेवाओं में हर संभव मदद भी करते थे। रोमी अध्याय 16 पद 3 और 4 पढ़ लीजिएगा। कुरिन्थ की कलीसिया अक्विला और प्रिस्किला के घर में इकट्ठी होती थी। पहली पत्री कुरिन्थियों को भेजी गई पहली पत्री अध्याय 16 पद 19 पढ़ लीजिएगा। अपने घर में खास करके नए विश्वासियों की कलीसिया को इकट्ठा होने देना एक आसान बात नहीं है। परिवार के सदस्यों को कई बातों में सहनशील रहने पड़ेंगे। मुझे अभी भी याद है कटिहार की कलीसिया उसके शुरुआत में जब मेरे डेरे में इकट्ठी होती थी, एक रविवारीय आराधना सभा के पश्चात जब मैंने देखा तो गांव से आई हुई एक बच्ची, ज्यादा बड़ी नहीं थी वो भी, लेकिन मेरे बच्चा से बड़ी थी वो। मैं देख रहा था कि वो मेरे 2 साल के बेटे के बाल पकड़कर खींचकर दीवार में पटक रही है। मैंने एक शब्द भी उस बच्ची को नहीं बताया, ना डांटा मैंने उसको, क्योंकि वो बच्ची भी ज्यादा बड़ी नहीं थी और मैं ये भी नहीं चाहा कि उसके माँ बाप नाराज हो जाए। अगर मैं डांटूं उस बच्ची को तो उसके माँ बाप नाराज होने की संभावना है, इसलिए मैं नहीं चाहा कि उसके माँ बाप नाराज हो जाए। जब आपके घर में कलीसिया इकट्ठी होती है तो आपको कई चीजें नजरअंदाज करना पड़ेगा। आप जरा सोचिए, कुरिन्थ की जैसी एक अनुशासन रहित कलीसिया अक्विला और प्रिस्किला के घर में इकट्ठी होती थी। स्वयं सुसमाचार प्रचारक नहीं होने के बावजूद भी नौजवानों को वचन सिखाकर सेवा के लिए प्रोत्साहन करने में भी अक्विला और प्रिस्किला आगे थे। अपुल्लोस नामक एक जवान सुसमाचार प्रचारक सेवा में सफल होने का एक मुख्य कारण अक्विला और प्रिस्किला के द्वारा उनको दिया गया प्रशिक्षण था। प्रेरितों के काम अध्याय 18 पद 24 से 26 तक पढ़ लीजिएगा। यद्यपि अपुल्लोस एक अच्छा वक्ता तो था, परंतु बपतिस्मा जैसे बुनियादी बातों में उनकी जानकारी कम थी। प्रेरितों के काम 18 की 25 पढ़िएगा। इसके बावजूद भी अक्विला और प्रिस्किला उनकी आलोचना करके उनको निरुत्साहित नहीं किया, डिस्करेज नहीं किया, परंतु वचन सिखाकर उनको एक अच्छा शिक्षक बनाया। कितना अच्छा नमूना है ना। अक्सर हम लोग सब जो है ये देख रहे हैं किसी भाई में क्या कमी है। अगर एक व्यक्ति अच्छा वक्ता है परंतु उसमें कुछ कमी उनकी शिक्षा में पाए तो हम कोशिश करेंगे कि उनकी आलोचना करके कैसे भी
उनको सेवा से हटाए। लेकिन अक्विला और प्रिस्किला ने अपुल्लोस में कमी पाने के बावजूद भी उनको वचन सिखाकर उनको वचन में जानकार बनाया, जिसके कारण अपुल्लोस एक अच्छा शिक्षक के रूप में उभरा। प्रेरित पौलुस की सेवकाई में अक्विला और प्रिस्किला के परिवार के योगदान बहुत अधिक था। शायद बहन प्रिस्किला ने अपने घर में प्रेरित पौलुस रहते वक्त उनकी इतनी सेवा की होगी कि पौलुस उनको बड़े प्यार से प्रिस्का करके संबोधित करता है। अपने सांसारिक जीवन के इस अंतिम क्षण में अक्विला और प्रिस्किला की याद नहीं करनी पौलुस के लिए असंभव की बात थी। मैं ये सोच रहा हूँ कि काश हर एक मसीही परिवार अक्विला और प्रिस्किला के परिवार के समान होता तो प्रत्येक स्थानीय कलीसिया कितनी आशीषित होती। इन मननों के साथ आज का प्रभात मनन मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। मारानाथा।